जीवन साथी। माँ जी, मुझे दोपहर में कुछ काम से बाजार ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के खाने का क्या बहू रानी? दाल सब्जी मैंने नाश्ते के साथ ही बना ली थी, आकर रोटियां सेक लूँगी। चाय पकाते हुए रीमा अपनी सासू माँ बिमला जी से बोली, जैसा तुम ठीक समझो बहू। मुझ बूढ़िया पर तुम चाय पानी का एहसान कर रही हो, यही बहुत है। वरना हमने सोचा था बहू आएगी सेवा कराऊंगी, मगर यहाँ तो बहू आए दिन अपनी मनमानी करने में लगी रहती है। जब देखो पर्स उठा इधर उधर घूमने लगी। ये हैं बिमला जी, जिनकी 2 बेटियां हैं और बेटे अर्जुन की शादी कुछ महीनों पहले हुई है। वे अपनी बहू को ताने देने से बाज नहीं आती। रीमा इनके लिए कुछ भी कर ले, मगर जब वो घर के साथ थोड़ा अपने पर भी ध्यान देना चाहती है, किटी पार्लर या अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, तो बिमला जी का पारा इसी तरह चढ़ जाता है और वे उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। मगर रीमा भी अपनी सास को माँ समझ बात न बढ़ाकर उनकी कही हंसकर उनकी बात टाल देती है। जैसे ही रीमा पर्स लेकर घर से निकलने लगी, देखा ननद नंदिनी सामने से चली आ रही थी। अरे दीदी, आप यूं अचानक, कुछ खास काम था क्या? लो जी, अब मैं अपने ही घर में बता कर आऊँगी तो मुझे एंट्री मिलेगी, वरना आप तो दरवाज़ा मुंह पर बंद कर देंगी, नंदिनी ने गुस्से में कहा। दीदी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछ लिया। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहू, थोड़ी तो शर्म किया करो, अपनी ननद से इस तरह बात कौन करता है? और ये क्या पानी लाती हूँ? उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना कर लाओ, साथ में पनीर सैंडविच भी लाना। मेरी बेटी अपनी माँ के घर आई है, तुम्हारी माँ के घर नहीं गई है, जो तुम पानी से टरकाओगी। अपनी बेटी को गुस्सा देख बिमला जी भड़कते हुए बोली, पर माँ जी मुझे बाजार जाना है। बोलने ही वाली थी कि अपनी सास का गुस्से से लाल चेहरा देखकर रसोई की तरफ बढ़ गई और सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इन्हें इतना बुरा लग गया। 6 महीने हो गए घर में, मगर न सास न नंदों में से किसी ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की। शायद उनकी तरह पैसे वाले परिवार से नहीं थी, इसलिए उन्हें हक था हर बार उसे नीचा दिखाने का, कभी परिवार तो कभी पैसे के नाम पर उलाहना देने का। बिमला जी ने रीमा को खुद पसंद किया था, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि उसके पिता दहेज में कुछ भी नहीं देंगे, या यूं कहें, अर्जुन ने उसके पिता की माली हालत जान आगे होकर कुछ भी लेने से मना कर दिया। इसलिए वे हमेशा बहू रीमा से चिढ़ती रहती हैं और कहती, दामाद ने मना कर दिया था, मगर अपनी लड़की को यूं खाली हाथ तो न भेजते, सारे पैसे बचा लिए। नर्क में जाएंगे, इस तरह की उलाहना देने से पीछे नहीं हटती। रीमा नाश्ता पकड़ाकर बाजार निकल गई। 2 घंटे बाद लौटी तो देखा उसके कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक लाल पीले रंग की साड़ी, साथ में लाकर से उसकी चांद बालियां गायब थी, जिसकी खाली पैकिंग और डिब्बी वहीं पड़ी थी। दौड़कर सासू माँ के कमरे में पहुंची तो देखा साड़ी ननद नंदिनी के हाथ में थी और बालियां कानों में। दीदी, आपने मेरी अलमारी में से ये सामान क्यों निकाला है? क्यों निकाला है? मतलब, इस घर की बेटी है वो, उसका पूरा हक बनता है, वो जो चाहे यहाँ से ले जा सकती है। तुम कौन होती हो पूछने वाली? बिमला जी बोली, बहू, ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? जो तुम्हारा है वो इसका है, थोड़े दिन पहन कर वापस कर जाएगी। हमें कोई शौक़ नहीं तुम्हारा ये 2 कौड़ी का सामान रखने का। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। हाँ, तो मैंने कब मना किया, मगर मेरा सामान लेने का उनका कोई हक नहीं बनता। ये साड़ी मेरी माँ ने विदाई में मुझे दी है और यह चांद बालियाँ मेरी माँ ने अपनी झुमकी तोड़वा कर बनवाई थी, जिससे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। इसीलिए दीदी, आप मेरा सामान मुझे वापस कर दीजिए। नहीं माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। जब से इस घर में आई हूँ तभी से गैरों जैसा व्यवहार देख रही हूँ।
शुरू में भी नंदिनी दीदी मेरी पेटी में से 2 की जगह 4 साड़ियाँ निकाल कर ले गई थी। उसके बाद मेरी एक घड़ी, एक सोने का ब्रेसलेट भी बिना पूछे ले गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर यह मेरी माँ की दी हुई निशानियाँ हैं जिन्हें मैं सहेज कर रखना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग बात न बढ़ाते हुए मुझे वापस कर दें। मैं आपको बाजार से हूबहू ऐसी साड़ी दिलवा दूँगी। आने दे मेरे बेटे अर्जुन को, आज तेरी खबर वही लेगा। अरे उसे भी तो पता चले उसकी बीवी उसकी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करती है। बहुत बहस होने पर भी ननद ने उसकी साड़ियाँ और बालियाँ वापस नहीं की। फिलहाल तो रीमा अपने कमरे में बिखरा सामान समेटने चली गई, मगर आज उसने ठान लिया था इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अर्जुन अगर साथ नहीं देंगे तो तुरंत अपने मायके चली जाएगी। अरे लिहाज करने की भी कोई हद होती है, हर बार बलिदान बहू से ही क्यों। ऑफिस से अर्जुन के घर पहुंचते ही बिमला जी और नंदिनी चिल्लाते हुए बोली, बेटा तेरी बीवी मेरी कोई बात नहीं मानती, कहीं भी घूमने निकल जाती है। फिर भी देख, मैं मना नहीं करती, मगर आज तो तेरी बहन के साथ बड़ी बदतमीजी की, सीधा सीधा चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। बताओ भला हमारे घर में और इसके ससुराल में रुपयों पैसों की कमी है जो इसकी चीज़ें चुराएंगे। मैंने भी कह दिया, नंदिनी अब से इस घर में मत आना, बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने का नाटक करने लगी। अर्जुन बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने रीमा की तरफ देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। रीमा ने जब अर्जुन को देखा तो लगा उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। आखिर अपनी माँ को रोता देख कौन बेटा चुप रहेगा। तब अर्जुन बोला, रीमा यह माँ क्या बोल रही हैं, क्या ये सब सच है। कुछ बोलती उससे पहले, अरे बेटा तू इससे क्या पूछ रहा है, क्या तुझे अपनी माँ और बहन की बातों पर विश्वास नहीं। तुरंत इसे दफा कर इस घर से, मैं तेरी शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से करवा दूंगी। माँ बस करो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। रीमा ने अगर कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह है। आप लोगों ने उसकी माँ का दिया हुआ सामान बिना बताए उसकी अलमारी से निकाला है और अब आप मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और चाहती हैं मैं बिना सोचे समझे उसे घर से बाहर निकाल दूँ। मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली और मैं चाहता हूँ कि नंदिनी रीमा का सारा सामान लौटा दे, साथ में माफ़ी मांगे। रीमा ने पहले ही अर्जुन को फ़ोन कर सारी बात बता दी ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे, क्योंकि वह जानती थी सास नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताएंगी। बिमला जी बोली, ये तू क्या कह रहा है, अपनी छोटी ब्याहता बहन से माफ़ी मांगने को कह रहा है, जबकि इसकी कोई गलती नहीं। हाँ माँ, ऐसी कोई गलती नहीं होती, अगर आपने पहली बार में ही रोक दिया होता। शादी से पहले भी ये बड़ी दीदी रागिनी के कपड़े उससे बिना पूछे पहनकर चली जाती थी, तब भी आप इसे सह देती थी। अरे अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन लिए तो क्या गुनाह हो गया। बिमला जी तमतमाते हुए बोली, गुनाह तो नहीं हुआ, गलती ज़रूर हुई है। आपको याद दिलाता हूँ, बड़ी दीदी रागिनी भी बहुत गुस्सा करती थी। जब वे नया कपड़ा या सामान लाती थी उसे सबसे पहले नंदिनी पहनकर चली जाती, वह भी उनसे पूछे बिना। हर बार वे गुस्सा होती, मगर आप हमेशा उन्हीं को समझाती। आज उसी का नतीजा है कि इसने रीमा का सामान पहले दिन से ही हक समझकर रखना शुरू कर दिया और आज तो बिना पूछे उसकी अलमारी में से सामान निकाल कर ले गई। छोटी समझकर हम गलतियों पर पर्दा डालते रहे, मगर अब नहीं, रीमा इसकी भाभी है, उसका सम्मान इसे करना होगा। एक बात और कान खोलकर सुन लो, आगे से अगर रीमा के साथ किसी ने अपशब्द या अपमानजनक बातें कहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ आपको याद दिलाता हूँ, ये मेरी पत्नी है, बाजार से लाया हुआ सामान नहीं जो जब चाहा दुकान पर वापस कर दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे जोरू का गुलाम नाम देती हैं तो वैसा ही सही, मगर मैं जीवन साथी हूँ, जीवन भर साथ निभाऊंगा। ननद नंदिनी समझ गई अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वे तुरंत सारा सामान रीमा के हाथों में रख माफ़ी मांग अपने घर लौट गई।
और बिमला जी अपने बेटे को हाथ से निकलता देख पैर पटकती हुई कमरे की तरफ चली गईं।